तो गल तो इको ही है भी कंन चाहे इधर ते पकड़ो या इधर ते पकड़ो, चर्चा तो इको ही होनी है। पर वही गल है साडे पंजाबी दी कहावत है, लत उपर रखनी टुट बिछक जावे, पर रखनी ऊपर। आदमी सदन के में भी शायद समझ नहीं तार तार क्या होता है, पर तार तार सर क्या होता है सर? तो तार तार ये हुआ है कि हमारे चुने हुए विधायक 6 विधायक जो आपने खरीद करके लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र तार तार इसलिए ऐसे होता है, बोलते हैं तार तार। और आपने वोट चोरी पूरे देश के अंदर, पूरा देश सड़कों पे उतरा है, पूरे देश के युवा सड़कों पे उतरे हैं। आपने वोट चोरी करके देश को तार तार किया है, लोकतंत्र को तार तार किया, अपने व्यवस्था को तार तार किया। अध्यक्ष महोदय, नियम 67 पे जो हमारे प्रदेश में भारी आपदा आई है, उसके तहत नियम 67 जो हमारे विपक्ष के लोग जो है लेकर के आए, इस पे चर्चा लेकर के आए, बल्कि इसके ऊपर चर्चा तो हमने भी 130 में भी रखी हुई थी, पर सदन, माननीय सदन का कुछ 2 घंटे टाइम बर्बाद करने के बाद इन्होंने अपनी बात मनवाई आपसे कि हम इस पे 67 पे चर्चा करेंगे। तो गल तो इको ही है भी कंन चाहे इधर ते पकड़ो या इधर ते पकड़ो, चर्चा तो इको ही होनी है। पर वही गल है, साडे पंजाबी दी कहावत है, लत उपर रखनी टुट बिछक जावे, पर रखनी ऊपर है। पर चलो ठीक है, चर्चा तो चर्चा है, चर्चा पे विषय पे आपने मुझे भी मौका दिया चर्चा में बोलने का, तो मैं आपका सर धन्यवाद करूंगा। सर बच गई सर। तो सर आपने मुझे इस पे बोलने का समय दिया। पूरे प्रदेश में जो एक भारी बारिश के कारण जो सर आपदा आई है, जिला मंडी में जो आपदा आई, उसके साथ साथ पूरे हिमाचल में कई स्थानों पर बहुत भारी आपदा बरसात हुई है। और आज जो सर बरसात जिला ऊना के अंदर हुई है, वो बहुत भयंकर बारिश हुई है। और उस बारिश के चलते सर आज पूरा ऊना जो है जलमग्न हुआ है। मेरी विधानसभा चिंतपूर्णी के अंदर सर आज लगभग लोगों के घरों में 2 फीट से ऊपर पानी जो है लोगों के घरों में है। पिछले कुछ दिनों पहले जिला ऊना के अंदर, ऊना सदर के अंदर जो बरसात हुई, वो भी ऐसी बरसात हुई कि वहां पर भी सर लोगों के घरों में, लोगों के दुकानों में, और इवन की जो बेसमेंट में लोगों ने अपने ऑफिस बना रखे थे, जहाँ लोगों ने अपने किराने के स्टोर बना रखे थे, उनके अंदर सर इतना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मेरी विधानसभा से सर एक रिटायर्ड मेजर जोगिंदर जी थे, उनके बेटे जो है 3 बेटे हैं, वो उन पे जेटकिंग का वहां पर उन्होंने बहुत मेहनत से अपना एक वहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ था। तो उसमें सर पूरा पानी घुस गया ऊना के अंदर। बेसिकली मेरी विधानसभा से वो संबंधित थे, ऊना में उन्होंने बहुत लंबे समय से वो अपना काम कर रहे थे और बड़े मेहनत से सर उन्होंने अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया था। पर मेरे ख्याल से लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान उस बरसात की वजह से उन लोगों का हुआ था। और आज की मैं अगर बात करूं तो सर मेरी नगर पंचायत अंब के अंदर आज हर घर के अंदर पानी है। रोड के साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी लोगों के कारोबार हैं, ऑफिस हैं, उनके अंदर पानी है। तो सर ये जो बरसात हर हम 23 में भी इसके चर्चा कर रहे थे, 24 में भी इससे पर चर्चा कर रहे थे। तो बड़ी बात तो यह है कि सर इस बरसात ये आपदा आती क्यों है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और मेरे से पहले आदरणीय प्रकाश राणा जी बड़े अच्छी बात कर रहे थे कि आपदा हमारे जो आर्थिक संकट हमारे उसमें है। तो मैं राणा जी ये बात बोलूंगा कि आर्थिक संकट तो हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही है। जब से बीजेपी की सरकार है तो उससे मेरे ख्याल से 10 गुना बढ़ गया है जब से मोदी जी बैठे। पर मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि ये चर्चा चाहे 5 ये चर्चा जिस तरीके से आपने चिंता जाहिर की है, बड़ी अच्छी चिंता जाहिर की आपने। ये चिंता जो है ये के लिए आपकी नहीं है, पूरे हिमाचल की चिंता है। हम पक्ष और विपक्ष तो बाद में हैं, पहले हम हिमाचल के हैं, हमारे अंदर हिमाचलित होना चाहिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप चलो हिमाचल की जो है बात केंद्र के आगे हम आपके साथ रखते हैं, पर आपने बात नहीं मानी। जब 2023 में आपदा आई तब भी आप लोगों ने, जब हमने उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात करी तो आप लोगों ने वॉकआउट किया था। तो उस समय शायद आपको ये हिमाचलित आपके अंदर नहीं जाती। और सर जब
जिस जो चिंता आपने जाहिर की अच्छी चिंता है, पर ये चिंता अगर आपने पिछले 5 वर्षों में जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार बोलते थे तब जाहिर की होती तो 75,000 करोड़ का कर्जा जो आप प्रदेश के ऊपर छोड़ के गए शायद ये ना होता। तो मैं ये मानता हूं सर, पर बड़ी बात यह है कि इस आपदा के साथ साथ जो हमारी अभी आपदा चली हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, वो आपदा सर बड़ी चिंताजनक। आज जिला मंडी ही नहीं, जिला कांगड़ा ही नहीं, जिला शिमला ही नहीं, आज जिला ऊना भी उसी तरीके से प्रभावित हुआ है। 1988 में सर ऐसी बरसात जो है जो हमारे जिला ऊना के अंदर हुई थी, उस समय बहुत बड़े नुकसान हमारे जिला के अंदर हुए थे। उसके बाद जो है इस 2025 में जो ऐसी ये बरसात हमें देखने को मिल रही है, ये एक बहुत चिंता का विषय है सर। हमारा प्लेन इलाका है, वहाँ के नदियां के किनारे जो लोग रहते हैं। और एक चीज सर, मैं अपने सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी सरकार का। उस समय के हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, केंद्र में हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री से। तो एक स्वां का जो तटीकरण जो है, करोड़ों रुपया जो उस समय स्वां के तटीकरण के लिए दिया, और आज अगर स्वां का वो तटीकरण ना होता सर, तो आज पता नहीं कितने लोगों का जो है पैसा, कितना नुकसान जो सर उस समय हमारे प्रदेश को होता सर। तो मैं एक सोच जो है हमारी कांग्रेस की सरकार की सोच की मैं ये बात करता हूं। तो सर आज के समय में, आज के सर वो आपदा ही थी, अगर वो ना होता तो पता नहीं कितनी बड़ी भयंकर आपदा होनी थी। चलो मैं आ रहा हूँ आपके ऊपर भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो। दूसरी बात सर, आज की सर जो बरसात हुई उसके चलते सर मेरे कटोहड़ कला पंचायत के अंदर मेरा एक सर स्वां का एक छोटा सा हिस्सा तटीकरण का जो है बरसात में टूट गया था। तो सर उसको हमने टेम्परेरी उसका जो है हमने उसका प्रबंध किया, हमने उसको मिट्टी से उसके हमने दूसरी वाला लगा दी थी। पर मैं इस सदन के माध्यम से सर गुजारिश करूंगा कि अगर वो उसका तटीकरण नहीं हुआ, अगर उसकी वजह से सर हमारा तलवाड़ गांव, बदाऊं गांव जो आज भी पानी से भरा हुआ, अगर सर वो बांध जो टूट गया, जो तटीकरण ज्यादा से उसका नुकसान होगा, तो पूरी पंचायत जो है, बीजापुर पंचायत जो है खत्म हो जाएगी, उसमें तलवाड़ बदाऊं गांव जो है खत्म हो जाएंगे। तो मेरी माननीय सदन के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ सर हमारे आज ठट्ठल गांव में नक्की जो ठट्ठल पंचायत के अंदर नक्की गांव है उसके अंदर, और उसके साथ साथ सर हमारे ढूल बटवाड़ा पंचायत के अंदर हमारे एक गुरबचन सिंह जी और सन ऑफ गरीबदास जी, उनके घर में पानी गया, उनका भी काफी नुकसान हुआ। हमारे सर जो हलेड़ गांव के अंदर रामलाल जी और सन ऑफ प्रकाश चंद जी, उनके घरों में सर बहुत पानी गया। और हमारी नगर पंचायत जो है सर अंब में, टकारला में, बेहड़ जसमा में, कटोहड़ कला में, बडूही में, पोड़िया प्रोता में, और सर इसके अलावा हमारी भिंडला पंचायत जो है, आज मैं हमारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको शेयर भी किया था। हमारी सर भिंडला पंचायत में एक पुल की जरूरत है। हमारे माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जहां पर बैठे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस सदन के माध्यम से कि हमारे एक सर भिंडला पंचायत में एक लोहिया आबादी है, जहां पर हमारे कृष्ण अवतार जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, हमारे वहां पे आज मेरी उनसे बात भी हुई है कि उनके स्कूल के बच्चों को जो है एक रस्से के माध्यम से उन्होंने आज उस खड्ड को क्रॉस कराया है। सर वहां पे एक बड़े पुल की जरूरत है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वहां पर एक पुल की बनाया जाए। और उसके अलावा सर सतोथर गांव में एक हमारा पुल था जो एससी कंपोनेंट के अंदर बनना था सर, उसमें थोड़ा सा काम हमारा पैसे की वजह से रुका हुआ, मैं गुजारिश करूंगा कि उसके लिए भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक सर हमारी 2 पंचायतों के अंदर अम्बेड़ा पंचायत और चौकी मीनार पंचायत के बीच में एक हमारा मंदिर सिटी वाला मंदिर है, वहां पे सर काफी आबादी है, तो लोग वहां पर जाते हैं सर। वहां पे भी बरसात की वजह से वो गांव दोनों पंचायतें एक दूसरे से टूट जाती है। जब बरसात होती है तो वहां पे संपर्क टूट जाता है, तो वहां पर भी एक पुल की जरूरत है। तो मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। और उसके अलावा सर आज हमारे हिमाचल के अंदर एक मिनट सर, कितना समय लेंगे अभी आप? सर 10 मिनट सर। 10 मिनट। अब इस माननीय सदन की बैठक 15 मिनट बढ़ाई जाती है 5:15 बजे तक। हमारे आपदा के चलते सर हमारे पूरे प्रदेश में 2023 से लेकर 2025 तक लगभग 1000 लोगों ने सर इसमें जान गंवाई है। तो मैं जो समझता हूं एक ऐसी बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई, केंद्र के सामने हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार प्रस्ताव रखा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, तो आज तक केंद्र से कोई भी सर इस आपदा के चलते हमें कोई केंद्र से स्पेशल बजट नहीं मिला। तो मैं जो समझता हूं सर अभी
हिमाचल की आपदा के साथ साथ उत्तराखंड में भी एक आपदा आई। उत्तराखंड में भी भारी लैंडस्लाइड, एक भारी बादल फटने से, क्राउड ब्लस्ट होने की वजह से वहां पर एक पूरा का पूरा शहर जो है पानी के बीच में आ गया। तो उसी समय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वहां पर पहुंचे और लगभग 1000 करोड़ का पैकेज जो है उत्तराखंड सरकार को दिया गया। हम इस पैकेज की मांग सर पिछले 2023 से करते आ रहे हैं। 2024 में भी आपदा आई, 2025 में भी आपदा आई है। इस बार तो जो आपदा का केंद्र बिंदु रहा है वो हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की कंस्टिट्यूंसी सराज में जो है थुनाग गांव में जो है पूरा गांव में जहां आपदा आई है वो उनका केंद्र बिंदु भी इस बार आपदा का रहा है। पर नेता प्रतिपक्ष जी खुद केंद्र, मैंने देखा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से खुद केंद्रीय मंत्री से मिलने, प्रधानमंत्री जी से मिले, अमित शाह जी से भी शायद मिले। पर मुझे लगता है कि अगर आज तक उनकी सराज की कंस्टिट्यूंसी के लिए भी 1 रुपया केंद्र से नहीं आया। अगर इनका खुद का ये हाल है तो हमारा क्या ख्याल रखेंगे? तो मैं ये समझता हूं तो इनके ऊपर तो आस रखनी बेकार है। ये तो हमें खुद के लिए हमें खुद के एफर्ट करने पड़ेंगे कि अगर वहां पर अगर 1000 करोड़ दिया गया है तो हमारे साथ जो सुतेला व्यवहार हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है सर। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सरकार के हमारे मुखिया है, वो सक्षम है कि इस आपदा से कैसे निपटना है। जो आप आर्थिक आपदा की बात कर रहे हैं उससे भी निपटने की माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में HRTC जो है वो मुनाफे में आया है। पहली बार इतिहास में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है मुनाफे में आया है। ये केंद्रीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खी जी और हमारे मंत्रीगण के जितने उनकी मेहनत है जो आज हम जो है हिमाचल को टूरिज्म जो है हमारे माननीय बाली जी जहां पर बैठे हैं इनका विभाग भी जो है इस प्रॉफिट में आया है। जो हमारे मंत्रीगण के जितने सदस्य हैं इनकी मेहनत की वजह से सर जो है आज जो है इनकी दूरदराज सोच की वजह से हिमाचल जो प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की आगे बढ़ रहा है। मैं इस प्रकाश राणा जी को मैं ध्यान उनका आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जब ये विषय किया, हमारी हिमाचल सरकार इस हिसाब से पहले ज्यादा चिंतित है आपसे कि कैसे हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है। और सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करूंगा सर, उन्होंने सबसे पहले सराज विधानसभा के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। इसके लिए मैं उनका बड़ा दिल जो उन्होंने कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं की, उन्होंने 100 करोड़ का पैकेज जो है उस सराज विधानसभा के लिए घोषित किया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके अलावा सर मैं कई दिनों से हम इस विधानसभा के माध्यम से हम सुनते हैं कि कई बातें चली हुई है कि आपने व्यवस्था को तार-तार कर दिया, आपने लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। मैं सर थोड़ा सा मुद्दे से बात करना चाह रहा हूं। माननीय सदन के अंदर सर ऐसी बातें होती हैं, पर मैं ये समझता हूं सर, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि तार-तार होता क्या है। मैं माननीय सदन के में भी शायद समझ नहीं आया तार-तार क्या होता है, पर तार-तार सर क्या होता है सर? मैं इसका 2 क्षण में आपसे बात करना चाहूंगा कि सर तार-तार क्या होता है। तार-तार तो सामने पंजाबी में जो पंजाब केसरी के पहले हेडलाइन आते थे, पंजाबी साढ़े 19 चनाते थे, पियो चाचे ने अपनी भतीजी नाल शादी कर ली, रिश्ते हुए तार-तार। ऐसी खबर हमने तार-तार क्या है? तार-तार तो मैं अगर तार-तार की बात करूं सर तो तार-तार ये हुआ है कि हमारे चुने हुए विधायक 6 विधायक जो आपने खरीद करके लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र तार-तार इसलिए ऐसे होता है। अगर आपने हिमाचल की सरकार को, आपने हिमाचल को कलंकित किया, आपने इसको बोलते हैं तार-तार। और आपने वोट चोरी पूरे देश के अंदर, पूरा देश सड़कों पे उतरा है, पूरे देश के युवा सड़कों पे उतरे हैं। आपने वोट चोरी करके देश को तार-तार किया है, लोकतंत्र को तार-तार किया, आपने व्यवस्था को तार-तार किया है। तो मैं ये समझता हूँ तार-तार ये सर ये है, अगर तार-तार का पूरा मकसद समझे जाए तो ये तार-तार ये होता है। तो मैं ये समझता हूँ सर आज जो व्यवस्था मैं और सर इस मंच के सम्मानित सदन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैंने इस सदन के माध्यम से आवाज उठाई थी। इस सदन के माध्यम से मैंने आवाज उठाई थी कि सर आलू, हमारा जो ऊना जिला का आलू का क्षेत्र है जहाँ पे बड़ा नुकसान भी होता है, और जब आलू बाद में होते हैं तो सर वो बाहर के जो प्रदेशों के लोग लेके जाते हैं तो हमारे साथ धोखाधड़ी होती है। तो माननीय कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने आलू प्रोसेसिंग यूनिट जो है ऊना के अंदर, मैंने बात उठाई थी, ऊना के अंदर इन्होंने लगाने की कोशिश बात किया। जमीन हमने ट्रांसफर कर दिया, जल्द से जल्द जो है हम माननीय आश्वासन दिया कि बड़ी जल्दी हम उसका काम शुरू करेंगे। और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे गेहूं की जो है, लोगों ने गेहूं की जो हमारे सरकार ने खरीद की है उसका थोड़ी सी पेंडेंसी है।
हाँ सॉरी, मैं माननीय हर्षवर्धन चौहान जी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, इनका मैं धन्यवाद करूंगा। आज सुबह ही इन्होंने आज प्रशासन को आदेश दिया है कि आज उस काम का जो जल्दी टेंडर लगा के जो उसका कंप्लीट किया जाए। और मैं सर मैं बाकी सर जो हमारी पंचायतों में आज सर नुकसान हुआ है, इसके लिए सर मैंने प्रशासन को सर, मैंने सुबह मेरी बात हुई थी, प्रशासन ने सर अच्छे तरीके से, हमारे एसडीएम, तहसीलदार, सभी जो लोग फील्ड पे, हमारे स्थानीय जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी सर फील्ड में थे। आज उन्होंने लोगों के घरों से पानी निकालने की पूरी जदोजहद करते रहे। और मैं इसलिए आपके अंब के सभी प्रशासन, अपने एसडीएम, तहसीलदार और अपने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही सभी आज सुबह जो काम पे लगे, मैं सदन के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा सर। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैंने सर आज माननीय मैंने एसडीएम साहब को आज बोला कि वहां पे सर ड्रोन से एक फोटोग्राफी की जाए कि ये पानी कहां से कैसे आ रहा, तो उसके ऊपर काम किया जाए। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने चैनलाइजेशन के लिए आपकी खड्ड को 7.5 करोड़ रुपए दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर। आज मुझे अपने नियम 67 पे आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपदा में मुझे अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात रखने का आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं सर आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं इस सदन के माध्यम से माता चिंतपूर्णी जी से गुजारिश करूंगा कि हिमाचल के ऊपर जो हमेशा अपनी दया बना के रखें और अपनी आशीर्वाद जो हिमाचल के लोगों के ऊपर मेरे चिंतपूर्णी वासियों के ऊपर हमेशा बना के रखें, ऐसी माता चिंतपूर्णी से मैं कामना करता हूं। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिंतपूर्णी।